पानी अरे तू पापनी साथ में घात मेरे कमाते हुए कुछ न सोचा बिचारा। अरे नीच तू आग परिवार में लगा। मनई कहे आए कि अंडा मार से बच्चा नहीं निकला, चोच मारे चालू कर दिए। 18, 20, 22 साल के नाई बहन ये हमसे बियाह करे चलाया है। इनके दहिजरू के नाती के लाज नहीं लागत है कि छोट के रहे तब दुखी रहरी घूमत है। 14-15 साल के भाई कोठा चलाई ली है। मोटकई भतार ये सब बाटे खाली टिका यहाँ तो ही नहीं, ये पता नहीं कितना आन कितना चला गया हरामजादी। जब मुझे इलाहाबाद स्टेशन में मिली थी तो मुझसे कह रही थी कि मेरा भाई मुझे रंडी की कोठे पे बेचने ले जा रहा है, मेरी इज्जत आबरू को बचा लीजिए। अरे मैं तेरी गरीबी से लाचारी देखकर तेरी इज्जत आबरू को बचाया और तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। जिंदगी में सब कुछ कर लेना लेकिन कभी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। हरामजादी, मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, याद रखना एक न एक दिन तेरे तरपदर पे कौन हो जाए। कहा था हमारे तन बदन में कोड़ हो जाए, जवनी दिना कोड़ हो जाए, पानी में आग लगाए दे भक्क से मर जाए। एकर पकड़ ले दुनाव हाथ आ डाल दे तेजाब, एकरे खुदा कोड़ हो जाए बिना न पानी के मर जाए। पकड़ ला बियाह करे हरामिया। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, अरे कैसे कोई किसी के ऊपर भरोसा करे। दिल में बसा के गोरी दागा काहे कैलू, दोस्ती में धोखा हमने बारी बारी खाया है। दोस्ती में धोखा हमने बारी बारी खाया है। बारी खाया है। दोस्ती में धोखा हमने, दोस्ती में धोखा हमने बारी बारी खाया है। जिसको मैंने दिल से चाहा, जिसको मैंने दिल से चाहा, जिस
में बसा के गोरी दादा काहे कईलू तो पे लुटावत रहले हम तो दिल जान हो फिर काहे तोड़ दिहलू हमरो अरमान हो लुटावत रहले हम तो दिल जान हो फिर काहे तोड़ दिहलो हमरो अरमान हो फिर काहे तोड़ दिहलो कब मजबूरी हमर कब मजबूरी तोहर समझे न दोस्ती में धोखा हमने बारी बारी ए मोर राजाया क्या बात है बोलो। अब ता यहाँ के राज रियासत सब हमार हो गए आवा चली बेच बिकिन के निकल चली हम सभे बम्बई। सही कह रही हो। वही मजा करब क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत पड़ने लगी है। बहिया छोड़ी दा भोर हो गईल बा भलम हाय 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 हमरे लागे शरम का भरे तोहरे खिया नौकरी न करब अब हम तोहरे लगे नौकरी न करब काहे बदे के काहे बरे जानती देखा ये हमें भगवान रूपी हमरे बड़का भैया प्रधान रहे हम उनके खिया नौकरी ना करते रहे अपने भैया खिया खाली उनका देख देख रहत रहे। अच्छा हम प्रधान चला गए हमारे नान के लड़के सूरज खत्म होएगा। अच्छा हमार भौजी चली गई हमरे अशोकव चला गए अब हम तोहरे खिया नौकरी न करब। अच्छा। लिया पुजारी दे पैसा चमारिया उधेर ले ज्यादा बलबला पागल हो जाता है कभी कभी। ये राजा हमके बनारस घुमाईदा ये राजा हमके बनारस घुमाईदा चल के गोदामिया के पाना खियाईदा चल के गोदामिया के पाना खियाईदा ये राजा हमके बनारस घुमाईदा ये राजा हमके बनारस बताओ जो आकाश उड़ी हुई वो सच हुई थी। यही मेरे पति हैं जो कि बेहोश हैं। कि भगवान भोलेनाथ मैं आपसे विनती करती हूँ मालिक मेरे पति को होश में लाओ। ये माला आपके हवन कुंड के पास मिला मेरे पति को होश में ला दो भगवान।
मेरी बात सुनिए सीमा। क्या कहना चाहते हो? प्यारी सीमा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता, मैं समझ ना सका मेरी प्यारी दुल्हन गात भगवान ने संग हमारे किया। सीमा, हाँ स्वामी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया सीमा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हो सके तो मेरी स्वामी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। एक पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है स्वामी, इसमें आपकी कोई खता नहीं है। मेरी बात सुनो। आरी खेल किस्मत का स्वामी प्रभु ने लिखा, सच बताओ ये स्वामी, छिपाओ नहीं। मेरी छोटी ननद है वो गीता कहा, मेरा छोटा वो देवर अशोकी कहा। स्वामी, आप इस हाल में मिले, बेहोशी हालत में, लेकिन बताइए मेरी छोटी ननद गीता और अशोक सब कहाँ है स्वामी? तू किस देवर की बात कर रही हो सीमा? तू जिस देवर की बात कर रही हो ना, वही तेरा देवर मुझे मार मार के घर से निकाल दिया है। ये क्या कह रहे हो? उसकी इतनी बड़ी मजाल कि आपके ऊपर हाथ उठाया। खैर उसकी बात छोड़ो, जब उसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया और मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, स्वामी मेरी बात सुनो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरी छोटी ननद गीता का क्या हाल होगा स्वामी? मेरे कहने से एक बार गीता के वास्ते आप घर चलिए स्वामी, नहीं तो मेरी गुड़िया को क्या। सीमा, घर जाने का तो अब बिल्कुल दिल नहीं कहता है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो चलिए बहन गीता के वास्ते हम घर फिर वापस चलते हैं। ठीक है स्वामी, आओ मेरे साथ। चलिए।
या मालिक, मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। कहाँ हूँ भैया, जरा मेरी हालात देखो भैया। अरे बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी। अरे भैया बिना 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 भैया बिना 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 बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी भैया बिना। बंधु बिना रल मोर जोड़ी भैया बिना। कहाँ हो भैया, जरा मेरी हालात देखो भैया। मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। कहाँ हो भैया, याद आवे भैया तो हर प्यारी प्यारी पत्तिया। याद आवे बिरना तो हर प्यारी प्यारी पत्तिया। प्यारी प्यारी पत्तिया भैया, मीठी मीठी पत्तिया। नितियों न लागे बिरना, जागी सारी रतिया। नितियों न लागे भैया, जागी सारी रतिया। बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोर जोड़ी भैया बिना। भैया बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। भैया बिना 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 भैया बिना 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 भैया भैया
सीमा, ये भी इस रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा बिल्कुल अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोड़ हुआ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोड़ नहीं था, लेकिन मैं इससे पूछता हूं आखिर में ये मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखी खोलो अभी, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथी में कोड़ है कैसे, हाथी में कोड़ है कैसे। हाथी में कोड़ है कैसे, हाथी में कोड़ है कैसे। हाथ में कोड़ है कैसे तुम्हारे हुआ। रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हूँ बाबूजी। सत्य प्रकाश भैया वह भाभी मेरी। ओ जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। ओ जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। लहरी ये समुद्री से मिला दीजिए। बहुत तड़पा हूँ भैया तेरे वास्ते। मेरा नाम अशोक है, मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है, मेरी भाभी माँ का नाम शिवने भी है। मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई यशु, मेरे भाई यशु, मैं तुम्हारा भाई
मेरे भाई यीशु, ये तुम्हारे हाथ में कोड़ कैसे हो गया मेरे भाई? क्या होता हूँ भैया, जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा करने के बाद जब अपने को धोखा देता है ना, तो आदमी टूट जाता है। हरामजादी अस्मा मुझे रात दिन दारू पिला पिला कर अपने बस में कर ली, और उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी मां को बाहर के घर से भगा दिया। न जाने मेरी भाभी मां कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसी के कहने पे मैंने आपको मारा और मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी, अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ना तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। भैया मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद जो इलाहाबाद में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह मिला था, चौधरी बलवंत सिंह उसका भाई नहीं है भैया, बल्कि आशा उससे प्रेम करती है। दोनों मिलके उसे कहने लगे कि सारी संपत्ति उसके नाम में कर दिया। उसके बाद दोनों मिलके मुझे वो बेरहमी से मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिए और मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गए। और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से भगा दिए। तब से मैं दरबदर की ठोकर खा रहा हूँ, किसी तरह भीख मांग कर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भैया ऐसी जिंदगी से उब चुका हूँ भैया। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। मैं रात दिन घुट घुट के मर रहा हूँ। रात दिन घुट घुट के मरने से अच्छा है, इससे अच्छा है कि बल्कि मेरी बात मेरे भाई यीशु, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम मुझे मिल गए हो, मैं तुम्हें मिल गया हूं। सारी परेशानी दूर हो जाएगी मेरे भाई। सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। मेरी भाभी? भाभी बा, अरे भाभी बा, अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई। माँ का प्यार नहीं पाया, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ दुनिया पे नहीं है। अरे आप मुझे अपना देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिया, लेकिन मैं बेटे का प्यार नहीं निभा सका। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी देवर को सीमा, क्या बात है? तुम्हारे पास हो सकते हैं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जैसे तुमने अपने उस दिव्य चमत्कारी माला से मेरा बेहोशी पर दूर किया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया,
उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, नहीं स्वामी, तुम मेरे भाई के हाथ का कोड़ ठीक कर दो। घबराइए नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो मेरे छोटे देवर का कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। मैं उनकी आराधना करूंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। भाई अशोक। हाँ भैया। ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। हाँ भैया। तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम तो मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक? क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे भाई क्या जवाब दूं कि मेरी बहन गीता कहाँ है और किस हाल में है? भैया बहन गीता को पूछ रहे हो ना, लेकिन ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो भैया। मैं ये बात जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लूं? हाँ भैया। आखिर में क्या हुआ है मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रड्डी बेशक के चक्कर में फंस के सब कुछ बर्बाद कर दिया। हराम जाती अथवा मुझे रात से दारू पिला पिला के अपने बस में कर ले, और बहन गीता को जान से मार।
अरे वारे अशोक, तू इतना गिरा इंसान निकलेगा मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई की सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने की काबिल नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आप जाती है सुबह मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस पे कर ले। मैं जो कुछ किया हूँ उसके कहने पे किया हूँ। मेरी गलती तो माफ करने की काबिल नहीं है भैया, लेकिन याद करिए वो दिन भैया जब आप मुझसे कह रहे थे कि भाई अशोक, अरे पगले, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हूँ, अपना औलाद समझकर पाला हूँ। अगर अपना बेटा समझकर पाली हो ना भैया, अगर अपना बेटा समझकर पाली हो ना भैया, तो अपने इस पापी भाई को, पापी बेटी को ये बताओ मेरे भाई अशोक, इस वक्त स्वरंडी है कहां पर? भैया, चौधरी बलवंत और आशा जब मुझे मिले थे इलाहाबाद स्टेशन पे। चलो हम लोग चलते हैं भैया, वो अड्डा ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। चलिए तुरंत चलिए, देरी नहीं करना है, चलिए। आगे कदम ना बढ़ा, वरना सर पे तेरी वारी हो जाएगा। सच कहना मेरा आज बाला नहीं, सीधा पुल के अदब साल तू जाएगा। हरामखोर साले बलवंत सिंह खुराना, तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। तेरी वजह से मेरा मासूम बच्चा मारा गया, तेरी ही वजह से मेरी पत्नी घर से बेघर हो गई, तेरी ही वजह से मेरी इकलौती बहन मार दी गई, तेरी ही वजह से मेरे भाई के हाथ में कोड़ हो गया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया? मैं जो पूछ रहा हूं उसे साफ साफ बता, वरना आज मैं तेरा वो हाल कर दूंगा, दुनिया तेरे मुंह पर थूकेगी। हरामखोर साला, इतने जल्दी भूल गए, इतने जल्दी भूल गए। अरे याद करो उस दिन की बात,
जिस दिन हम दोनों का बाइक से इलाहाबाद चौराहे पर टक्कर हुआ था, तूने मुझे वो चाटा मारा, क्यों चाटा, और ये गाल मुझे आज भी याद है। मैं इसी वजह से तेरे पूरे परिवार को घर से बेघर कर दिया और तुझे बर्बाद कर दिया। याद आया? याद आया बलवंत खुराना, याद आया। ये चाटा के बदले तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। ये चाटा के बदले तूने मेरे पूरे घर में हरामखोर साले, याद आया। ये चाटा के बदले तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। हरामखोर साले, आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अरे रुको भाई, अरे कहाँ गए आशा? कहाँ हो? वो कहाँ बैठी हो? आई देखा के आई? के यार यहाँ मारू पारू नाथ बाबा। अरे मम्मी हरामखोर रंडी साली, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने। हमके कहा था या कहा? मेरे घर में बहू बन गया। बहुत बा इनके रच्चौ लाज लागत है, देख ले जा। ए हमार जेठौत लागई, आई जेठौत के देख ले जरच के हमारे। अब मैं तेरा जेठ नहीं हूँ, तेरा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तू मेरे भाई की धर्म पत्नी नहीं रह गई है। अब तू सिर्फ एक रंडी है, हम एक बेश्या है। अच्छा, गंदी नाली का कीड़ा है। हरामखोर रंडी साली, रिश्ता बना। हम सब एक जगह तब तक मारी थी जब तक ससुर गड्ढा न हो जाए। हरामजादी, मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मुझे इलाहाबाद स्टेशन में मिली थी तो मुझसे कह रही थी कि मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे बेचने जा रहा था। जिंदगी में सब कुछ करा कि लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हरामजादी, तूने मेरे साथ धोखा किया, आज तुमको धोखा पाओ। हरामजादी, अरे नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा, कई के पखंडा नहाई चलू गंगा। के पखंडा नहाई चलू गंगा।
लाई भुजाइली हूँ जाना गाठियाइली लाई भुजाइली हूँ जाना गाठियाइली हूँ लाई भुजाइली हूँ लाई भुजाइली हूँ जाना गाठियाइली लाई भुजाइली हो अरे सथवा में लेके घुमलू हो सथवा में लेके घुमलू सथवा में लेके घुमलू 10 लोवंडा नहाई चलू गंगा कई के पखंडा नहाई हरामजादी सब बने तैयार हो जा हराम हरामखोर मेरे पिताजी को मारने वाला तू है हाँ भाई। मेरा घर बर्बाद करने वाला तू है हाँ मैं हम दोनों भाई को मारना चाहा लेकिन हम दोनों भाई अपनी किस्मत से बच गए लेकिन तेरा क्या होगा बोल बोल साले अरे भाई हाँ। मेरी गलती माफ कर दो हाँ। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा भाई हराम परदूम बेटा तूने मेरा यहाँ बहुत साथ दिया धीरे धीरे बोला साले, नहीं तो हरे चक्कर में हम पे ला जा। तूने मेरा यहाँ बहुत साथ दिया बाबूजी अब तू मर जा। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाए से पहले अपन जीवन बीमा वाला कागज हमारे नाव कह के जाया। चलो वही सब कुछ कर दूंगा। मैं ये सोच रहा कि हाँ बाबू साहेब कि तुम मेरे साथ चलो हाँ ताकि वहाँ भी मेरे हर दुख सुख में काम आते कौनो रहो। बात ना, वो हमारे गुरु अहन भंडारी गुरु वही अहन वो पूरा तोहार देखभाल करी, हम तो रच्चा ही रावा करी था। अरे चलो तुम भी मेरे साथ चलो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। चली हम हूँ। हाँ हाँ मेरे साथ चलो। नंबर 1 और नंबर 2 और धोखा धोखा धोखा। मरते मरते चौधरी बलवंत सिंह खुराना भोसड़ी वाला छुरा मार गया। अब मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा भटकेगी। जितने जने आए यहाँ पंचाऊ अपने अपने घरे जा आई जवारा मंगर के पूरी सब्जी बनाए के खाई ले। समझा जाया परदुम त्योहारी के तेरा ही होत बाप। अब जाते ही पंचाऊ अब हम 1 तारीख तो फिर तोहका से बेकी ही प्रतापगढ़ में भेटा। 3-4 दिन के लिए 2 दिन के लिए कोमा में जाता ही। जय हिंद जय भारत। हाँ तो दोस्तों सवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी मास्टर आप सबका भाई, आप सबका बेटा हीरो सत्यम विश्वकर्मा, मैनेजर राहुल डांसर, संचालक प्रद्युम तिवारी कमेडियन और हमारे पार्टी डायरेक्टर साहब हमारे गुरुजी श्री रामधारी यादव खलीफा, तो हमारे पार्टी के समस्त कलाकार द्वारा जो संगीत खेला गया, संगीत का नाम बिस्से भरी गिलास जमी पे तड़पती लाश उर्फ घर का हुआ विनाश। हम जैसे छोटे कलाकारों से कोई टूटिया हो गई हो तो आप सब दया के सागर हैं, हम सब की गलती को क्षमा कीजिए और किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका दीजिए।
तो एक बार बोलिए माँ शारदा की कि यारो मेरा तमाशा पूर्णम खत्म हुआ है।